हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका महेंद्र सर की क्लास में। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही डिमांडेबल एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका क्या नाम है, व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन सेतु। सबकी डिमांड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो। हर पेपर में जब तक ये नहीं आएगा उस पेपर में क्या नहीं होगा, मजा नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं बच्चों क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। बहुत ही सिंपल है। 1842 में प्रोफेसर एस.सी. व्हीटस्टोन कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। उन्होंने क्या किया था, एक ब्रिज बनाया था। क्या किया था, ब्रिज बनाया था। आप लोगों ने सुना होगा यार, ब्रिज तो किसका बनता है, सीमेंट का बनता है, ठीक है। रामचंद्र जी के जमाने में किसका, पत्थर का बना था। ये कौन सा ब्रिज है, ये कौन सा सेतु है, तो ये भाई साहब व्हीटस्टोन के जमाने का सेतु है, ब्रिज है, जिसमें उन्होंने क्या किया था, एक ब्रिज तो बनाया था, लेकिन किसका था वो, रेजिस्टेंस का था, प्रतिरोध का था। कैसे बनाया था अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों बनाया गया, क्या रीजन था, समझिएगा बात को। तो व्हीटस्टोन जो ब्रिज था उसको बनाने का मेन रीजन ये था कि मान लीजिए आपके पास कितने, 4 रेजिस्टेंस हैं, 4 रेजिस्टेंस हैं आपके पास, जिनमें से 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है आपको पता है। 3 रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, लेकिन 4th वाले रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको नहीं पता। तो क्या करें, 3 की वैल्यू पता, 1 की वैल्यू नहीं पता, तो हम क्या करें भाई, कैसे वैल्यू निकालें, अज्ञात प्रतिरोध अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालें। तो उसकी परेशानी को किसने सॉल्व किया, व्हीटस्टोन ने सॉल्व किया और एक फॉर्मूला दिया, ठीक है। अभी अपन डिस्कस करेंगे। एक फॉर्मूला दिया, वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला था P/Q = R/S। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ये है बैलेंस कंडीशन। जब आपका ब्रिज बैलेंस कंडीशन पर होगा तो P/Q = R/S होगा। ये फॉर्मूला है। इसमें से मान लीजिए P, Q और R की वैल्यू आपको पता है, S की वैल्यू आपको नहीं पता, तो यू कैन इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ S, ठीक है, विद दिस फॉर्मूला। कहानी समझ में आ रही है यहां तक। अब ये जो ब्रिज है वो ब्रिज बना कैसे बच्चों, बहुत ही सिंपल है। आपको पता है क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है, जिसमें कितनी भुजाएं, कितनी साइड्स होती हैं, 4, और कितने डायगोनल, कितने विकर्ण होते हैं, 2। तो बस वही एक स्ट्रक्चर है। ये हमने क्या बना लिया, एक समांतर चतुर्भुज, एक क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल लिया है, जिसकी हर साइड पर हमने एक एक क्या लगा दिया है, रेजिस्टेंस लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस P लगा, यहाँ पे Q लगा, यहाँ पर R लगा, यहाँ पर S लगा। बात समझ में आ गई। 4 भुजाएं, 4 साइड, इन चारों में हमने क्या कर दिया, एक एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, इस समांतर चतुर्भुज में, इस क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल में कितने डायगोनल होंगे, एक तो होगा ये ए बी, इसको दिया C, ए हो गया D। एक तो क्या होगा, ए सी होगा, और दूसरा डायगोनल क्या होगा, बी डी होगा। तो हमने क्या किया, ये जो बी डी वाला जो ट्राइंगल है इस पे क्या लगा दिया, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और जो ए सी है इनके बीच में हमने एक बैटरी और एक क्या लगा दी बच्चों, ये क्या होता है, जल्दी से बताओ, की होती, की मतलब कुंजी होती है। क्या होती है, कुंजी होती है, ठीक है। पढ़ने वाली नहीं भाई, वो स्विच, स्विच ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, समझ में आ रही बात। चलिए देखिए, ये क्या हो गया, ई, ये हो गया की। अब समझिए ध्यान से, ये जो बी और डी के बीच में जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है ना, पूरा खेल इसी का है। यदि हम ये नहीं लगाएंगे ना तो व्हीटस्टोन बनता ही नहीं। अब बोलो सर कैसी बात कर रहे हैं आप, क्यों नहीं बनता, क्यों नहीं बनता, क्योंकि व्हीटस्टोन ने जो ब्रिज बनाया था ना, वो कैसे बनाया था, उसका प्रिंसिपल आप समझ लो। व्हीटस्टोन ब्रिज बात करता है बैलेंस कंडीशन की। किसकी बात करता है, बैलेंस कंडीशन की। बैलेंस कंडीशन का मतलब ये होता है बच्चों, जब ये P इस Q के, मतलब ये वाला रेजिस्टेंस इसके, ये और ये वाला रेजिस्टेंस इसके, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। आप देख रहे होगे P/Q = R/S। यदि ये कंडीशन हमको मिल रही है, मतलब आपका जो ब्रिज है वो बैलेंस कंडीशन पर है, संतुलन की अवस्था में है। लेकिन संतुलन की अवस्था आएगी कैसे, तो व्हीटस्टोन ने बोला था, उन्होंने बताया था नल डिफ्लेक्शन मेथड। क्या बताई थी बच्चों, नल, मैं यहां पे लिख देता हूं, नल डिफ्लेक्शन मेथड, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, शून्य विक्षेप की स्थिति। पूरी कहानी इसी पर आधारित है।
तो उन्होंने क्या बोला कि भाई V और D के बीच में एक क्या लगा है, गैल्वेनोमीटर लगा है, और ये जो पूरा प्रिंसिपल हम सीखने वाले हैं ये नल डिफ्लेक्शन पर डिपेंड करता है। कैसे करता है? उन्होंने बोला कि हम ये मान के चलेंगे कि भाई गैल्वेनोमीटर में जो फ्लो होने वाली करंट है, क्या गैल्वेनोमीटर में जो फ्लो होने वाली करंट है क्या है बच्चों, IG। जब तक इस IG का वैल्यू क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, ध्यान से समझिएगा। IG क्या है, G क्या है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट को सेंस करता है। कितनी करंट फ्लो होगी, IG करंट फ्लो होगी। ठीक है, कैसे फ्लो हुई, जब हमने बैटरी लगाई, इस बैटरी से क्या हुआ, ये करंट गई। अब ये करंट जो है मान लो यहाँ पे कितनी जा रही है बच्चों, I1, और यही I1 होती हुई कहाँ आ रही है, इधर आ रही है। यहाँ से क्या जा रही है, I2 जा रही है, और यही I2 होती हुई कहाँ पहुँच गई, यहाँ चली गई। इस गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट गई, तो हमने बोला IG गई। तो व्हीटस्टोन ने बोला था कि यार बैलेंस कंडीशन के लिए आपको हमेशा एक चीज फाइंड आउट करनी पड़ेगी, वो क्या है, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट या नल डिफ्लेक्शन या शून्य विक्षेप की स्थिति। और वो कैसे आती है, जब पूरे सर्किट में करंट फ्लो हो रही हो। बात समझ में आ रही है, पूरे सर्किट में क्या हो रही हो, करंट फ्लो हो रही हो, लेकिन गैल्वेनोमीटर जब करंट को शो ना करे। अब बोलो ये कैसे हो गया, वही तो खेल है। गैल्वेनोमीटर अपने आप में स्वयं में जो करंट फ्लो हो रही है, अब उसको क्या नहीं कर रहा बच्चों, शो नहीं कर रहा। शो नहीं कर रहा मतलब वो डिफ्लेक्शन देगा क्या, बिल्कुल नहीं देगा। और जब वो डिफ्लेक्शन नहीं देगा मतलब क्या हो गया, वो नल डिफ्लेक्शन पॉइंट हो गया। और इसी को अपन क्या बोलेंगे, शून्य विक्षेप की स्थिति। और यही तो स्थिति अपन को क्या है बच्चों, चाहिए है। क्योंकि यदि ये स्थिति नहीं मिलेगी तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, ब्रिज को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। और जब तक ब्रिज को बैलेंस नहीं कर पाओगे तो कैसे अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालोगे। बात समझ में आ रही है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपल तरीके से मैंने क्या कर दिया बच्चे, उसको समझाया हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये सर्किट होता है, ये तो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया। ABCD ये 4 टर्मिनल है ना, हर साइड में एक एक क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है। 2 डायगोनल 2 विकर्ण होते हैं, एक होगा BD और एक होगा AC। ठीक है, BD में एक धारा मापी गैल्वेनोमीटर, और एक AC में हमने क्या कर दिया, एक बैटरी लगा दी और एक की लगा दी। यहां तक की बात समझ में आई, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब हमको करना क्या है बच्चों, ये तो मैंने पूरा क्लियर कर ही दिया आपको। अब हमको क्या करना है, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इसका प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। अभी मैंने लिखा होगा, आपने देखा होगा ना, P/Q इक्वल्स टू R/S, मैंने ये लिखा था ना। ये क्या होता है, बैलेंस कंडीशन पर व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल, और यही हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब बहुत ही लोग, बहुत सारे बच्चे आधे यहाँ पे आके क्या हो जाएंगे, ढेर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अब उनसे प्रिंसिपल फाइंड आउट करते नहीं बनेगा। प्रिंसिपल फाइंड आउट करने की पीछे की कहानी क्या है कि आपसे KVL बनना चाहिए। जिनसे KVL नहीं बनता, मेरे पुराने लेक्चर देख लो, वीडियो डले हुए हैं, एक बार पढ़ोगे गारंटी दे रहा हूँ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो KVL देखो पहले, जिनसे नहीं बनता, जिनसे बनता वो तो भाई कंटिन्यू देखते रहो और सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो। ठीक है, यहाँ पर हम इस पूरे सर्किट में, ये जो व्हीटस्टोन का जो सर्किट है, इस पूरे सर्किट में हम क्या करेंगे, क्लोज मैश सेपरेट कर देते हैं। अभी देखते हैं कैसे करते हैं, उसके पहले समझ लीजिए। हम इस पे क्या करेंगे, KVL लगाएंगे। और KVL क्यों लगाया जाता है, जल्दी से बताओ, KVL कहाँ लगता है, KVL एक क्लोज्ड सर्किट में लगता है, क्लोज्ड पाथ में लगता है। ठीक है, समझिए, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखो क्लोज पाथ कौन कौन से बनेंगे। सबसे पहले A से कहाँ जाएंगे बच्चों, B तक, B से जाएंगे D तक, D से आएंगे A तक, एक क्लोज पाथ ये बनेगा। दूसरा बनेगा B से C, C से D और D से B। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब देखो ध्यान से, हम सबसे पहले क्या करेंगे, A B D A, इसमें क्या करेंगे, KVL अप्लाई करेंगे। तो जल्दी से बताओ, KVL की मैंने कहानी बताई थी, याद करो। जब प्लस से कहाँ जाते हैं, माइनस, तो किसका साइन आता है, माइनस का। जब रास्ते में एक रेजिस्टेंस मिल जाए तो उसके साथ हमेशा कैसा व्यवहार होगा, ऋणात्मक, मतलब नेगेटिव। ठीक है, इग्नोर कर देना, देख के रेजिस्टेंस रहे मतलब क्या कर देना, इग्नोर कर देना, माइनस का साइन लगा देना। बात समझ में आ रही है यहाँ तक, बस वही कहानी है। अब A से लेके B तक हम करंट की डायरेक्शन के हिसाब से चलेंगे। A से B तक हम जा रहे हैं तो देखो रास्ते में कौन मिला, एक रेजिस्टेंस मिला,
जिसकी वैल्यू क्या है बच्चों P। इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है I1। रेजिस्टेंस है इसलिए इसके साथ क्या आएगा माइनस का साइन, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम पहुंच गए कहाँ पॉइंट बी पे, बी से कहाँ आओगे डी। तो देखो रास्ते में कौन है गैल्वेनोमीटर है, तो यहाँ पे आप क्या लगा दोगे भाई प्लस कैपिटल G इंटू आई जी। यहाँ पे क्या कर दो, ये गैल्वेनोमीटर भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, क्योंकि अपन करंट की डायरेक्शन से चल रहे हैं। अब क्या हुआ D से कहाँ आओगे A तक। अब आप देखो रास्ते में कौन मिला आपको R मिला। R के साथ कितनी करंट फ्लो हो रही है बच्चों I2 हो रही है, लेकिन एक चीज गौर करना, हम चल रहे हैं D से A और करंट कैसी आ रही है A टू D। इनिशियली तो हमने क्या किया रेजिस्टेंस है तो माइनस लगाया, लेकिन हम उल्टा चल रहे हैं, उल्टा मतलब अपोजिट टू पाथ चल रहे हैं, इसलिए करंट को क्या लेंगे यहाँ पे फिर से माइनस ले लेंगे। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। यहाँ हम प्लस से कहाँ गए माइनस, तो क्या लिया अपन ने प्लस से कहाँ गए माइनस, तो क्या आया माइनस आया, ठीक है। लेकिन जब हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो एक माइनस और हम लगा देते हैं, इस चक्कर में माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ तक का गणित समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे देखो माइनस PI1 माइनस IG इंटू जी माइनस माइनस प्लस R इंटू I2 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब कौन सी कंडीशन, बिना जिसके बैलेंस कंडीशन नहीं आ सकती, IG की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, बस रख दो माइनस PI1, ये तो क्या हो गया 0 हो गया, ये क्या हुआ प्लस RI2 बराबर क्या हुआ 0। इसको यहाँ फेंको माइनस PI1 बराबर कितना आ गया माइनस RI2। माइनस से माइनस क्या हुआ कैंसिल आउट हुआ, तो आपका PI1 इक्वल्स टू क्या हो गया RI2 आ गया। इसको डब्बे में क्या करो बच्चों बंद करो। यहां तक की कहानी समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, दूसरा क्लोज पाथ लेंगे, कौन सा वाला, अब हम लेंगे BCDB। कौन सा लेंगे बच्चों BCDB। इसमें भी क्या लगाओगे आप KVL लगाना, तो KVL लगाना मैंने अभी सिखाया है, क्या करना है आपको पता है। सेम करंट यहाँ जा रही है मतलब ये I1, तो ये भी क्या होगी बच्चों I1, ये I2 है तो ये भी क्या है I2। अब B से चलना स्टार्ट करो, B से कहाँ तक जाओगे C तक जाओगे। रास्ते में कौन मिला Q, इस Q में कितनी करंट फ्लो हो रही है बताओ जल्दी से, I1 हो रही है क्या हो रही है सर। अपन अलोंग दी पाथ ऑफ करंट मतलब करंट की दिशा में चल रहे हैं, इसलिए क्या आएगा माइनस। कहाँ तक पहुंच गए C तक। अब C से कहाँ आओगे जल्दी बताओ, D तक आओगे। रास्ते में क्या मिला S मिला, कितनी करंट फ्लो हो रही है इसमें I2। फिर से आप एक चीज गौर करो, हम C से D के तरफ आ रहे हैं लेकिन करंट D से C के तरफ जा रही है, इसलिए यहाँ पे क्या करोगे एक माइनस का साइन और लगा दोगे। अब D से कहाँ आ रहे हैं B, यहाँ भी वही कहानी होगी, एक माइनस पहले से था, IG इंटू क्या लिखोगे बच्चों G। लेकिन देखो करंट आ रही है B से D और हम उल्टा जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एक माइनस का साइन और ये सब किसके बराबर 0 के बराबर। तो देखो ध्यान से माइनस QI1 प्लस SI2 माइनस माइनस प्लस IG इंटू जी बराबर 0। यहाँ भी IG इक्वल टू क्या होगा 0 होगा क्या, तो यहाँ पे माइनस QI1 प्लस SI2 बराबर क्या आएगा 0। तो यहाँ पे माइनस QI1 बराबर माइनस SI2, माइनस से माइनस क्या हुआ कैंसिल आउट हुआ। तो यहाँ पे देखो QI1 बराबर SI2, इसको भी डब्बे के अंदर क्या करो बंद करो, इसको 2 बोल दो इसको 1 बोल दो। अब हम क्या करें 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने पे देखो क्या मिलेगा PI1 अपॉन QI1 बराबर RI2 अपॉन SI2। I2 से I2 I1 से I1 क्या हुआ बच्चों कैंसिल हो गया। तो फाइनली आपको क्या मिला P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। और यही तो हमारा क्या था प्रिंसिपल था। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सर्किट डायग्राम, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान मेथड से मैंने आपको क्या किया सिखाया हुआ है। इसको अडॉप्ट करो, कभी पेपर में क्या नहीं होंगे बच्चों नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है समझ में आ गया। और यही तो हमको चाहिए था, P अपॉन Q इक्वल टू क्या होता है R अपॉन S। आपको पता है P Q R, ये जो P Q R ये क्या है नोन है,
एस क्या है, अननोन। कभी कभी पूछा जाता, बताओ बेटा अननोन रेजिस्टेंस क्या होता है। बच्चे पागल हो, क्या होता है यार। अरे भाई जिसकी वैल्यू नोन ना हो वही तो क्या होता है, अननोन होता है। क्लियर है, तो ये क्या है, अननोन रेजिस्टेंस। इस तरीके से हम व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं और अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं यार आप सभी को ये वीडियो, ये जो मैंने पढ़ाया हुआ है, ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहो। इसी तरह के अपन और इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा लाएंगे और आज जो आपके क्या होंगे बच्चों, बहुत काम के होंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।